विदिशा जिले में किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। राजस्थान के एचपीएम कंपनी की खरपतवार नाशक दवा के छिड़काव से किसानों की सोयाबीन की फसल चौपट हो गई। प्रभावित किसान अब न्याय और मुआवजे की मांग की है। जिले में किसानों की सोयाबीन की फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों का आरोप है कि एचपीएम कंपनी की डिब्बियों में पैक दवा के छिड़काव के बाद कुछ ही दिनों में सोयाबीन की पत्तियां झुलस गई और पूरी फसल नष्ट हो गई। किसान फहीम खान बताते हैं कि उन्होंने पूरी तरह निर्देशों के मुताबिक दवा का छिड़काव किया था, लेकिन फसल बचाने के बजाय खेत बर्बाद हो गए हैं। देखिए साहब, ये बड़ी विडंबना है कि ये केंद्रीय मंत्री हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी का गृह क्षेत्र है, यहीं से वो सांसद हैं। और विदिशा का किसान जो है वो लगातार नकली खाद, नकली बीज और नकली दवाइयों से परेशान है। पहले भी बीजों का मामला आया, अफलन की समस्या आई, और आज आप देखने में आ रहा है कि जो है वो नकली दवाइयाँ जो है बेची जा रही हैं, और नकली दवाइयाँ बिकने से जो है वो किसान उनसे अपनी फसलों का नुकसान उठा रहा है। हमारा ये कहना है कि सरकार जो है नकली दवाइयों पर रोक लगाने से पहले ये इस बात पर ज़रूर गंभीरता से विचार करे और इस बात की जांच करे कि जो प्रमाणीकरण की संस्थाएं हैं, जो लाइसेंस देने वाली दवाइयों को लाइसेंस देने वाली जो हमारी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, उन गवर्नमेंट की संस्थाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है। उनके लोग लगातार जो है उनके अधिकारी भ्रष्टाचार करके गलत लोगों को लाइसेंस दे देते हैं, और वो नकली दवाइयाँ बना के और बाज़ार में बिकवाते हैं, और वो किसान खरीदता है, वो किसान परेशान होता है। तो आज केंद्रीय दल ने जो है यहाँ निरीक्षण किया है विदिशा में। केंद्रीय दल का निरीक्षण से जो है वो एक कार्रवाई दुकानदार के ऊपर अकेले कार्रवाई करके और उसकी जांच करके खाना पूर्ति कर देने से जो है वो समस्या हल नहीं होगी। समस्या उस किसान के साथ तब हल होगी जब उसे उसका उचित मुआवजा दिया जाए, उसकी फसल का जो है नुकसान कंपनी भरे और कंपनी को जो है वो बंद किया जाए। विदिशा के डीडीए के एस खपेड़िया ने पुष्टि की है कि किसानों की शिकायत पर कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इससे पहले भी जिले में इसी तरह की शिकायतें आ चुकी थी। खपेड़िया के मुताबिक केंद्रीय दल ने भी जांच की है और रिपोर्ट भारत सरकार को भी। ये मेरा नाम फहीम खान है, मैं लश्करपुर का किसान हूँ। मैंने अभी कचरे मार दवा डाली थी, इससे कहीं कहीं तो पूरी फसल ही साफ़ हो गई है और कहीं कहीं उससे कचरा ही नहीं मरा बिल्कुल भी। तो अब मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैं तो अभी हाल ही में मैंने कुछ दिन पहले ही दवा डाली थी उसमें, तो मेरे लिए तो कुछ रिजल्ट ही नहीं मिला उसमें, फसल पूरी बर्बाद हो गई है। ये सोयाबीन की थी मेरी 10 बीघा में, और धान की तो मैंने दूसरी कंपनी की डाली थी, मगर धान में भी ना यूरिया मिल रहा, ना खाद मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। और यहाँ मिल भी रहा है तो 400 रुपये की यूरिया की बोरी दे रहा है यहाँ पे। सरकारी रेट 264 रुपये के समथिंग है, 400 रुपये की दे रहा है तकरीबन। कहाँ पे देते हैं? अब वो विदिशा में क्या है, अपन नाम बता दो तो फिर वो अपने लिए वो भी मिलना बंद हो जाएगा। प्राइवेट मिलती है? प्राइवेट मिलती है वो, और बहुत परेशानी के बाद मिलती है वो। और दूसरी क्या है कि ये दवा भी अभी जो मामा जी ने अपने कृषि मंत्री जी ने अभी ये जो इतना दबाव डाला, इस वजह से तो ये अधिकारी लोग थोड़ा चेक भी कर रहे हैं। नहीं पहले तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो सुनवाई नहीं हो रही थी कहीं भी। मेरे जैसे कई किसान ऐसे हैं कि जो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको एक बोरी भी नहीं मिल रही यूरिया की। आसपास के सभी किसान। इधर कांग्रेस ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव आनंद प्रताप सिंह का कहना है कि नकली बीज, खाद और दवाइयों ने किसानों की कमर तोड़ दी है। सरकार और संबंधित विभाग इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है। हमारे पास किसानों ने कंप्लेन करी थी कि उनकी फसलें ख़राब हो गई। अभी वर्तमान में 43 किसानों की आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसका हमने जांच करवाई गई और उसमें पाया गया कि फसलों में वास्तव में नुकसान हुआ है। और इसी तारतम्य में भारत सरकार से केंद्रीय दल आया था, इनके केंद्रीय दल के द्वारा भी जांच की गई, खेतों की जांच की गई। उसमें भी पाया गया कि फसलें 100% नुकसान हुआ है। तो इसके संबंध में हमने संबंधित जो कंपनी एचपीएम कंपनी है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है, और जो संबंधित डीलर है जिनके माध्यम से दवाई किसानों ने क्रय की गई थी, उनके लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। और इसका जो विस्तृत प्रतिवेदन हमने शासन को प्रस्तुत कर दिया गया है। क्या आंकड़े सर, कितने किसानों का नुकसान हुआ है? अभी क्या सहायता राशि मिल पाई? अभी वर्तमान में 43 किसानों के द्वारा आवेदन दिए गए थे, जिसकी जांच करके उपलब्ध
जांच करके शासन को उपलब्ध करा दिया गया है। मुआवजा से संबंधित जो है वो जिला स्तर पे नहीं है, वो शासन जो भी निर्धारित करेगा उस अनुरूप काम किया जाएगा। इसमें टोल फ्री नंबर भी कुछ किया गया है सरकार द्वारा? ये है जो फसलें खराब होती है उसके संबंध में केंद्र सरकार ने एक टोल फ्री नंबर दिया गया है। इसमें यदि किसान की कोई फसल खराब होती है तो टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। तो हमारे पास यदि ज़िले की कोई शिकायत है हमारे पास आएगी तो हम उसको निरीक्षण करके और जो प्रतिवेदन है वो शासन को अवगत कराएंगे।